अगर आप चाहते हैं आप देखो क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं आप बताइए। 60 सेकंड में टोक रहे थे। हाँ, अगर आपने बोला, आपने राम को भगवान राम एक बात बोली, गलत बोलेगा तो मैं टोकूंगा। आप बोलो एक बार मैं हर बार बीच में इन्होंने बोला। अगर आप ये चाहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग चाहे आते आप इनसे कराइए। आप जाहिल लोगों को बुला के चाहते हैं नहीं, जाहिल गंवार बेशर्म लोगों को बुला के क्यों बोल रहे हैं? हमेशा गालियां पड़ती है, व्यक्तिगत टिप्पणियां करी इन्होंने। मेरे घर के बगल जाहिल किसने बोला? जाहिल किसने बोला? व्यक्तिगत तो कोई दिक्कत नहीं। चुप आ जाओ भाई, क्या होता है भाई? आ जाओ भाई, क्या होता है? आ जाओ भाई, हाथ लगाओ भाई, आ जाओ। छोड़ो, झगड़ा करते हो यार। हाथ कैसे लगा? हाथ कैसे लगा? ये राव नहीं हो सकता। तो हाथ किसको क्यों नहीं लगा? ये राव नहीं हो सकता। हाथ किसने लगा? यार पढ़े लिखे आदमी में कैसे राव हो जाएगा? पढ़े लिखे आदमी में कैसे राव हो जाएगा? आप अच्छा अधिवक्ता हो, अच्छा अधिवक्ता हो, क्या राव नहीं हो? हाथ लगाओगे उसे? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन हाथ कैसे लगाया? नहीं लगाया, कैसे लगाया? खत्म करो। कैसे लगाया? हाँ, तुम आगे बोलोगे, तुमने बोला मुझे, क्या बोला? हाथ नहीं लगाया, मैंने अपने आप को रोका। हाथ लगाया तो बताओ। नहीं गलत मत छोड़ के आप उसको आप हमेशा जाहिल बोलते हो, हमेशा गाली देते हो। बताओ यार, मैं कुछ बोलता ही नहीं। मैं वैसे ही हमेशा जाहिल, हमेशा मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ। मैं पार्टी की बात करो, हम भी बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें जाहिल मैं लड़ता ही नहीं हूँ। मैं बता रहा ऐसा कहीं नहीं होता है। मैं ये बात करने फिर फिर लड़ना नहीं चाहता। हाथ कैसे लगा उसने? अरे हाथ नहीं लगा, फिर तुम झगड़ा कर रहे हो। ये झगड़ा करना चाहते हैं, इनकी आदत है झगड़ा करना। ऐसा लगता है कि अगर भारत में न्यूज चैनल्स पर होने वाली इन डिबेट्स का, इन बहसों के कार्यक्रमों का स्तर ऐसे ही गिरता रहा तो भविष्य में न्यूज चैनल्स को अपने दफ्तरों के बाहर एम्बुलेंस तैयार रखनी होंगी और स्टूडियो के बाहर डॉक्टर्स की टीम मरहम पट्टी के लिए हमेशा तैनात रहेगी। और साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि बाउंसर्स की टीम भी तैनात रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब प्रवक्ताओं के बीच में, मेहमानों के बीच में एक दूसरे से ऐसी टकराव की स्थिति आ जाएगी तो इन्हें अलग करने के लिए, वहां पर शांति स्थापित करने के लिए आपको बाउंसर्स की या पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। आजकल भारत का मीडिया अपनी ऐसी डिबेट्स के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। दुनिया भर में लोग भारत के न्यूज चैनल्स की ऐसी क्लिप्स दिखाकर उनका मजाक उड़ाते हैं। अब तक जो न्यूज एंकर्स हुआ करते थे स्टूडियो में, न्यूज एंकर्स के आचरण पर ही सवाल उठाए जाते थे, क्योंकि और कहा जाता था कि न्यूज एंकर्स चिल्लाते हैं और मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते। ये बात सही है, भारत में ऐसे बहुत सारे ऐसे न्यूज एंकर्स हैं जो ऊंचे स्वर में बात करते हैं और इस हद तक चले जाते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद वो चिल्लाकर अपनी बात दर्शकों के सामने रख रहे हैं। लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शोज की हमारे देश में टीआरपी ज्यादा देखी जाती है। यानी अगर किसी शो को हिट करना है, उसकी ज्यादा टीआरपी लेनी है, तो उसका सबसे सफल फॉर्मूला यह है कि उस शो में ज्यादा ऊंचे स्वर में बातचीत हो, तीखी बहस हो, एक दूसरे का अपमान हो, और तब ऐसा लगता है कि लोग इस तरह के शोज को देखते हैं। और इसीलिए भारत के बहुत सारे एंकर्स इसी फॉर्मूले को अपनाते हैं अपने अपने न्यूज शोज को हिट करने के लिए। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रवक्ता हैं, जो ऐसे शोज में हिस्सा लेने के लिए आते हैं, उन प्रवक्ताओं ने चीखने चिल्लाने वाले कुछ एंकर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। अब जो मेहमान आते हैं इन शोज में, जो प्रवक्ता आते हैं, वो खुद एंकर से भी ज्यादा तेज आवाज में बात करते हैं। इसलिए अब राजनीतिक पार्टियों को भी ये सोचना होगा, विचार करना होगा कि वो कैसे प्रवक्ताओं को न्यूज चैनल्स पर डिबेट में हिस्सा लेने के लिए भेज रही हैं। दो बड़ी पार्टियों के प्रवक्ताओं ने जो कुछ भी जी न्यूज के स्टूडियो में किया वो बहुत दुखद है। हमें भी इस घटना पर बहुत दुख है। ये घटनाएं भारत की राजनीति के गिरते स्तर का प्रतीक है। यह हमारे देश में राजनेताओं की एक नई पीढ़ी है
जिसमें धैर्य नहीं है। इन नेताओं को चाहिए कि वो इंटरनेट पर जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के भाषण सुने और उनसे सबक लें। एक दौर ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी सहित तमाम नेताओं की बात सुनने के लिए पूरी संसद चुप हो जाती थी, बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनी जाती थी। एक दूसरे का विरोध करने वाले नेताओं का ऐसा मर्यादित आचरण देखकर आज के नेता शायद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वैसे बड़ी पुरानी कहावत है कि जिन लोगों में आत्मबल, आत्मविश्वास और ज्ञान की कमी होती है वो ऊंची आवाज में बात करते हैं और चिल्लाकर अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। आजकल न्यूज चैनल्स पर जो डिबेट होती हैं उसमें भी यही देखने को मिलता है। जो जितने ज्यादा ऊंचे स्वर में बात करेगा उसकी उतनी ही बात मानी जाएगी। ऐसे लोगों को लगता है कि जोर लगाकर ऊंची आवाज में बोलने से ही उनकी बात सुनी जाएगी। पहले तमाम प्रवक्ता अपनी ऊंची आवाज का दोष न्यूज एंकर्स पर डाल दिया करते थे, इसलिए हमने डिबेट का एक नया फॉर्मेट इजाद किया जी न्यूज पर और एक नया कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है क्या कहता है इंडिया। और ये जो कार्यक्रम है ये बिना एंकर के प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में कोई एंकर नहीं होता, सिर्फ एक संविधान होता है और जो प्रवक्ता आते हैं, जो मेहमान आते हैं, उन्हें शपथ दिलाई जाती है कि वो इस कार्यक्रम के संविधान के हिसाब से ही अपनी बात रखेंगे, शांति से अपनी बात रखेंगे और जितना समय उन्हें निर्धारित करके दिया जाएगा उस समय के अंदर वो अपनी बात पूरी कर लेंगे ताकि वो एक दूसरे की बात ना काटें। और इसी वजह से प्रवक्ताओं का इस बार का जो आचरण रहा और उनकी जो भाषा थी वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। ये बात आज आपके सामने लानी इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें तीन पक्ष हैं। एक पक्ष है मीडिया यानी न्यूज चैनल्स का, दूसरा पक्ष है उन लोगों का, ज्यादातर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके प्रवक्ता हैं जो इस तरह के डिबेट्स में शामिल होते हैं, ये दूसरा पक्ष है। और तीसरा पक्ष है आपका, क्योंकि आप ऐसे डिबेट्स को देखते हैं, आप ऐसे डिबेट्स के बारे में बात करते हैं, आपको ऐसे डिबेट्स मनोरंजक लगते हैं, इसलिए ऐसे डिबेट्स हो रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ रही है और हर रोज इनका स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इसलिए इन तीन पक्षों को बैठकर इसके बारे में बात करनी होगी और इसके बारे में सोच विचार करना होगा कि हमारे देश का जो मीडिया है, हमारे देश में जो डिबेट्स हो रहे हैं, जो बहस हो रही हैं, क्या वो शास्त्रार्थ वाले देश में शोभा देती हैं। इसलिए आप भी सोचिएगा, मीडिया को भी सोचने की जरूरत है कि कैसे लोगों को स्टूडियो में बुलाना है। हम भी खुद इस पर आत्ममंथन करने के लिए तैयार हैं और जी न्यूज की टीम की तरफ से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जी न्यूज की टीम भी इसके बारे में आत्ममंथन करेगी कि आगे चलकर जब हमारे चैनल पर कोई इस तरह का शो होगा जिसमें बहस का कोई विषय होगा तो हम कैसे लोगों को अपने स्टूडियो में लेकर आएं ताकि आपको इस तरह के दृश्य देखने को ना मिले। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को भी ये सोचना होगा कि वो कैसे लोगों को, कैसे प्रवक्ताओं को अपने चैनल्स में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजना चाहते हैं। और आप सबको ये सोचना होगा कि आप जब ऐसे शोज को देखना बंद कर देंगे तो मुझे यकीन है कि इस तरह के शोज या तो बंद हो जाएंगे या फिर उनमें सुधार देखने को मिलेगा। ये जो टीआरपी वाली जो होड़ है, ये जो रेस है, ये एक ना एक दिन इसको रोकना होगा।